गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। कोविड-19 में घर में रहना है और सेफ रहना है, इसलिए हम सोचते हैं कि बीच बीच में कुछ कुछ जानकारी आपको देते रहें। ऑनलाइन के माध्यम से उतनी अच्छी जानकारी तो नहीं हो पाती है बच्चों में, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो कोई बात नहीं। और हम लोग चाहेंगे कि फेस टू फेस क्लास हम लोग का जल्दी से जल्दी हो, ताकि हम अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। पिछली क्लास मैंने एनपीओ के बारे में 1 2 3 3 क्लास दिया था, जिसमें कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन और कॉल के माध्यम से पूछा भी है, और लोगों ने उसका रिस्पॉन्स अच्छा बताया। जो मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में जो चर्चा किया था, कुछ बच्चों ने बताया, कुछ बच्चों ने पूछा भी, और मैंने उसको फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सॉल्व करने का भी कोशिश किया है। आज हम चर्चा करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जो एनपीओ का ही एक टॉपिक है। इसका मतलब होता है कि जैसे एनपीओ संस्था में कोई भी गुड्स, कोई भी वस्तु कितना कंज्यूम हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कितना कंज्यूम हो रहा है, उसके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें। कंज्यूम का मतलब आप लोग समझते हैं कि कितना वस्तु का प्रयोग हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कितना पिछले साल का था, कितना इस साल का था, कितना हुआ, कितना बच गया स्टॉक में। इसके बारे में हम इस माध्यम से, इस फॉर्मेट के माध्यम से हम कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का निकाल पाएंगे कि इस बार कितना कंज्यूम हुआ ड्यूरिंग द ईयर। इसमें सबसे पहले आएगा परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जो हमने गुड्स परचेज किया, वो इस साल ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल मैंने जो गुड्स परचेज किया, क्वेश्चन में होगा, यह क्वेश्चन में दिया होगा कि परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, या क्वेश्चन में देगा अमाउंट पेड फॉर मशीनरी, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। उसका भी मतलब यह सेम होता है। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में उसको निकाल के और सबसे पहले उसको डाल देंगे परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, या अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, अमाउंट पेड फॉर मशीनरी, किसी जो भी हो उसके बारे में हम यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी एसेट्स के बारे में नहीं होगा, गुड्स के बारे में चर्चा होगा। गुड्स, मेडिसिन हो, स्टेशनरी हो, इसी के बारे में जनरली एनपीओ के क्वेश्चन में 12th के लेवल में आपको देखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले उसके अमाउंट को वहां डाल देंगे सबसे पहले। उसके बाद ऐड करेंगे, इसमें ऐड मैक्सिमम, जनरली जो क्वेश्चन में एवरेज देखा गया है उसमें ज्यादातर 3 ऐड और 3 लेस होता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में यही देखने को आपको मिलेगा। तो ऐड में पहला आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि पिछले साल का क्लोजिंग इस साल ओपनिंग स्टॉक में परिवर्तित हो जाता है। तो परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, क्यों? चूंकि ओपनिंग स्टॉक का यूज तो इस साल होगा, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हुआ और ओपनिंग स्टॉक का यूज इस साल होगा। तो परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर में ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करेंगे। अब सोचिए, ओपनिंग स्टॉक का उल्टा क्या होता है? तो क्लोजिंग स्टॉक।
देखिए लेस में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, यानी क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों देगा, तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। इसका रीजन समझ लीजिए, ओपनिंग स्टॉक का यूज इस साल होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का यूज इस साल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर जो माल बिना बिका, ये बिना यूज हुआ बच गया, वही क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और वो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक में परिवर्तित होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में वही ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आके ऐड होगा, लेकिन इस बार नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों हो, तो आप ओपनिंग को ऐड करिए और क्लोजिंग को यहाँ लेस कर दें, ठीक है। फिर दूसरा ओपनिंग एडवांस। सोचिए साल के शुरू दिन कोई एडवांस में कुछ आया है, एडवांस में साल के शुरू दिन, तो साल के शुरू दिन जब एडवांस आया उसका यूज तो इस साल होगा, लेकिन वही क्लोजिंग, यानी यहाँ ओपनिंग है तो यहाँ क्लोजिंग है, यही क्लोजिंग एडवांस जो साल के आखिरी दिन आया है वो तो इस साल यूज नहीं होगा, वो तो अगले साल यूज होगा। तो देखिए यहाँ ओपनिंग का उल्टा क्लोजिंग, ओपनिंग का उल्टा क्लोजिंग, और दोनों का रीजन मैंने बताया। ओपनिंग एडवांस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग एडवांस को हम लेस कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स का क्या मतलब होता है? अंत में क्रेडिटर लेनदार हमारा, सोचिए पूरे साल जो हमारा ड्यूरिंग द ईयर जो माल सप्लाई किया वो पैसा हमसे लेगा, साल के आखिरी में आके पैसा हमसे लेगा, इस साल से रिलेटेड था इसलिए पैसा लेगा, तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गया। और ठीक इसका उल्टा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स का ठीक उल्टा, क्लोजिंग का उल्टा ठीक क्या होगा? ओपनिंग, ओपनिंग क्रेडिटर्स। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर्स होगा, यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर्स होगा। क्रेडिटर्स आपको देखने को मिला, तो इस तरह से आप इसको जो है सॉल्व करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर आपको पता है 9661992052, उस पर आप व्हाट्सएप करके आपको अगर डाउट हो तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ रीजन है, कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ेंगे, अब इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व होगा, यह आप उम्मीद रखिए। आइए अब अगला देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आपको पता है कि बैलेंस शीट जो 2013 में 2013 में जो बैलेंस शीट बना था वो कंपनी के लिए बैलेंस शीट चेंज हुआ था, चेंज तो कंपनी के लिए। क्यों? रीजन उसका था कि फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आज जो हम बना रहे हैं वो हम एनपीओ का बना रहे हैं, और चेंज किसका हुआ था? कंपनी का। तो इसलिए फॉर्मेट हमारा सेम होगा पहले की तरह, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल फंड कैसे निकलता है। एनपीओ के बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड ही निकालना पड़ता है। जो ओपनिंग में कैपिटल फंड निकलने के बाद वो ट्रांसफर होके चला जाता है आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाए हैं जिसमें कैपिटल फंड निकलेगा। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड देगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों को इक्वल कर देना है, इक्वल, दोनों साइड बराबर करना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, क्वेश्चन में आइटम देगा आपको, एसेट्स का हो, लायबिलिटीज का हो, ठीक है, वो आइटम देगा। अब आपको उसको ना चुनना है कि कौन सा आइटम एसेट्स में जाएगा और कौन सा लायबिलिटीज में। जो एसेट्स में जाने वाला है उसको एसेट्स में डाल देंगे, जो लायबिलिटीज में जाने वाला है उसको लायबिलिटीज में डाल देंगे, ठीक है। एसेट्स को ऐड करेंगे, लायबिलिटीज का जो आइटम होगा उसको ऐड कर लेंगे, फिर एसेट्स के टोटल में से
लायबिलिटीज का जो यहाँ पे आइटम आपने डाला था उसके टोटल को जब आप लेस करेंगे तो कैपिटल फंड निकलेगा। ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछ भी दिया था कि कैपिटल फंड का फॉर्मूला इनमें से कौन सा होगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल फंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट सॉल्व कर सकते हैं। यह आपका फॉर्मेट है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे, बाकी व्हाट्सएप पर आप हमको भेजेंगे, हम उसको सॉल्व करके देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कोई रीजन है इसके वजह से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो भी जो है हम देख रहे हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर हम उस पर बात करेंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट हमारा आ गया और इस तरह से आप एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ एनी फंड। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑफ फंड के बारे में एनपीओ संस्था अपने ट्रांजैक्शन को दो भाग में बांटती है, एक फंड बेसिस अकाउंटिंग बनाती है और एक नॉन फंड बेसिस अकाउंट बनाती है। तो फंड बेसिस में वो क्या करती है, चूंकि एनपीओ संस्था का उद्देश्य तो लाभ कमाना है नहीं, प्रॉफिट अर्न करना है नहीं, इंसान की जो मानव एक्टिविटी यानी ह्यूमन एक्टिविटी दो प्रकार का होता है, एक इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी काम हम करते हैं वो धन अर्जन माने पैसा कमाने के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी काम हम करते हैं उसमें हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, उसमें सेवा करना होता है। लेकिन एनपीओ संस्था तो बिना पैसा का चलेगी नहीं, तो इसलिए उसमें भी पैसा चाहिए, जिसके लिए एनपीओ संस्था का सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि डोनेशन होता है, चैरिटी होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, यह उसका मेन है। और यही चीज एक बार क्वेश्चन में पूछा था और आपको वहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। एनपीओ का आपको ऑब्जेक्टिव आए तो भी आप उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए फंड बेस में क्या करती है, एनी फंड। एनी फंड का क्या मतलब हुआ, कोई भी फंड। अब सोचिए मैच का हो तो यहाँ लगा देंगे एनी के जगह मैच फंड, अगर आपको टूर्नामेंट का हो तो टूर्नामेंट लगा देंगे, अगर यहाँ प्राइज का हो तो प्राइज फंड लगा देंगे। क्वेश्चन में देगा आप उसके अमाउंट को वहां डाल देंगे। फिर इसमें एड ऑल इनकम, उस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगा, जैसे मान लो एग्जांपल दैट आपको मैच फंड आ गया, तो मैच फंड में क्या होता है आप सोचिए, मैच के लिए क्या होता है, टूर्नामेंट आप करते हैं, मैच का कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप सेल ऑफ मैच टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट जब आप टिकट बेचते हैं तो इनकम आता है, तो सेल ऑफ मैच टिकट हो गया। डोनेशन आता है वो भी इनकम हो गया। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उससे भी इनकम आता है, वो भी हो जाएगा आपका। बस सब इंटरेस्ट से सब उसको ऐड कर देंगे और जो भी एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस उसको इसमें से लेस कर देंगे। जैसे सोचिए आपने मैच करवाया तो उसमें आपने प्राइस दिया, मैच एक्सपेंसेस होता है, बहुत सारा खर्च होता है, सबको लेस करेंगे, आपका यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। टूर्नामेंट आएगा तो उसी तरह से होगा, टूर्नामेंट फंड, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, डोनेशन फ्रॉम टूर्नामेंट, सब इसमें ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस को यहाँ पे लेस करके हम फंड बेसिस अकाउंटिंग सॉल्व कर लेंगे। फिर एक है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन आपको पता है चंदा, उसका भी कैलकुलेशन होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को हम वहां पे कर लेंगे। फिर ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, जो इस साल के आखिरी में हो उसको हम ऐड कर लेंगे। जो बकाया हो ओपनिंग एडवांस उसको भी ऐड कर लेंगे और दोनों का अपोजिट करेंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड का क्या उल्टा होता है, बिगिनिंग, बिगिनिंग को जैसे ही करेंगे वो लेस में आ जाएगा। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग का उल्टा क्या होता है, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग को भी ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा, वहां लेस हो जाएगा। तो दो आइटम ऐड होगा, दो आइटम लेस होगा, आपको इसको अपोजिट करना है। फिर से समझिए, यहाँ एंड है, एंड को आप बिगिनिंग कर देंगे और ओपनिंग है एडवांस, इसको आप क्लोजिंग एडवांस कर देंगे, आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से मैंने एनपीओ का बेसिक क्वेश्चन आपको बताया और इस तरह से आप इस बेसिक क्वेश्चन को देख सकते हैं, बना सकते हैं, सॉल्व करेंगे। जो डाउट होगा व्हाट्सएप के माध्यम से आप करेंगे, हम बना के आपको सेंड करेंगे। किसी रीजन से हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको थ्योरेटिकल कुछ भी हो वो हम
एकदम बिल्कुल एक एक चीज करके इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए यह वीडियो जो हमारा फोर्थ वीडियो है एनपीयू का, फोर्थ वीडियो है, लास्ट वीडियो है वो है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनपीयू का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछें, हम उसको सॉल्व करें।